नमस्कार, वेब दुनिया फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शपथ लेने के बाद एक्शन में मोदी सरकार के नए मंत्री अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव समेत मंत्रियों ने संभाली कुर्सी। नए मंत्रियों की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात। कामकाज संभालने के साथ नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की ट्विटर को 2 टूक। देश का कानून सर्वोच्च, भारत में रहने वाले हर किसी को मानना ही होगा देश का कानून। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाला नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कामकाज। बोले सिंधिया, पीएम मोदी के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एमपी के नए गवर्नर बने मंगू भाई छगन भाई पटेल। सीएम शिवराज और कमलनाथ हुए शामिल। एमपी के नए राज्यपाल बने मंगू भाई छगन भाई पटेल। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का शंखनाद। पार्टी के पहले कैंप कार्यालय का बहराइच में किया उद्घाटन। बोले इस बार एमवाय नहीं A to Z समीकरण चलेगा। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जमकर हिंसा। नामांकन रोके जाने को लेकर कई जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमकर प्रदर्शन। फायरिंग के साथ कई स्थानों पर पत्थरबाजी। बिहार में जल्द होंगे मध्यावधि चुनाव। केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने पर फटा चिराग पासवान का गुस्सा। नीतीश की पार्टी जेडीयू में जल्द टूट का किया दावा। देवभूमि उत्तराखंड में भी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक। बुधवार को उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पहला मामला सामने आया। 55 दिन बाद भारत में बढ़े एक्टिव मरीज। 45,892 नए संक्रमित। देश में 4,60,704 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का चल रहा इलाज। यह कुल मामलों का 1.50%। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पद से डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाए जाने और मनसुख मांडविया को यहां जिम्मेदारी सौंपे जाने पर कटाक्ष। कहा, इसका मतलब है कि अब देश में टीकों की कमी नहीं होगी। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, ट्विटर की ओर से भारत के नए आईटी नियमों को लागू नहीं किया जाता है तो फिर उसे किसी भी तरह का कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता। ट्विटर ने अब तक भारत में नियुक्त नहीं किया है शिकायत अधिकारी। कार्यभार संभालने के बाद नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती धर्मेंद्र प्रधान की तरह काम करना और उनके द्वारा शुरू किए गए अच्छे कार्यों को जारी रखना है। यह मंत्रालय प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हर नागरिक को करता है प्रभावित। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा, कोरोना की कम से कम 1 डोज 3 करोड़ लोगों को लगाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। 53,75,629 लोगों को लगी वैक्सीन की दोनों डोज। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया मां गंगा का आशीर्वाद। कहा, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए की जाती है मां गंगा की पूजा। गंगा मोक्षदायिनी है, इसलिए उनको नमन करने के लिए हरिद्वार आया हूँ। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को दोपहर 3 बजे रामपुर में किया जाएगा। कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने टोक्यो में आपातकाल की घोषणा की। टोक्यो ओलंपिक में स्थानीय दर्शकों के प्रवेश पर लग सकता है प्रतिबंध। 12 जुलाई से 22 अगस्त तक चलेगा आपातकाल। पिछले 55 साल से किसी बड़े खिताब का इंतजार कर रहे इंग्लैंड ने डेनमार्क को हराकर यूरो कप के फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने डेनमार्क को 2-1 से हराया। हबर्ट हरकेज ने 8 बार के चैंपियन रोजर फेडरर को सीधे सेटों में हराकर विंबलडन में बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने फेडरर को 6-3, 7-6, 6-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन को लेकर फाइटर मूवी अनाउंस। सिद्धार्थ आनंद होंगे डायरेक्टर। आर्म्ड फोर्सेस पर आधारित इस मूवी को कई देशों में फिल्माया जाएगा। वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस में अजय देवगन के साथ नजर आएंगी ईशा देओल। ब्रिटिश ड्रामा सीरीज लूथर की होगी ऑफिशियल हिंदी रीमेक। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी स्ट्रीमिंग। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।